नमस्कार दोस्तों, रियलिटी क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग यूपी जीके के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के जितने भी इम्पोर्टेंट उद्योगों से रिलेटेड शहर हैं उनके नाम देखेंगे। इससे लगभग सभी एग्जाम्स में 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक स्कीम अभी आई थी कुछ समय पहले, ODOP मतलब वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक ज़िला एक उत्पाद हिंदी में बोलते हैं। उससे संबंधित जो उत्पाद जिन जिलों से संबंधित हैं वो वाली लिस्ट भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दिया गया है कांच उद्योग। तो कांच उद्योग से 3 शहर संबंधित हैं महत्वपूर्ण, नैनी, फिरोजाबाद और गाज़ियाबाद। ये आपको याद रखने हैं। फिरोजाबाद को ना सुहाग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से क्वेश्चन कई बार बन चुका है कि सुहाग नगरी किसको कहते हैं, तो फिरोजाबाद को कहते हैं। अब सुहाग नगरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कांच की बनी हुई चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और जो कांच की चूड़ियाँ होती हैं ना, वो लेडीज़ों के सुहागिन होने से संबंधित हैं, इसलिए इसको सुहाग नगरी बोलते हैं। नैनी के बारे में एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो भारत की मानक समय रेखा है ना 82 डिग्री 30 मिनट, वो नैनी से पास होती है। इलाहाबाद के पास में है ये नैनी। दूसरा है डीजल लोकोमोटिव वर्क, मतलब जो डीजल से चलने वाली रेलगाड़ी है ना, उसके जो इंजन है ना वो बनते हैं वाराणसी में। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो काफ़ी समय से पूछा जा रहा है। अगला है सिंगरौली कोयला खान। ये पड़ती है सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में। ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बॉर्डर में है। तो इसका कुछ भाग पड़ता है मध्य प्रदेश में और कुछ भाग पड़ता है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में। अभी इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था कि उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं ना उससे कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, तो उसमें बताया था कि जो सिंगरौली है ना वो इंडिया का एकमात्र ज़िला है जो 4 राज्यों से सीमा साझा करता है। उन राज्यों के नाम हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। आगे चलते हैं। उर्वरक कारखाने। तो उत्तर प्रदेश में 4 उर्वरक कारखाने मतलब फर्टिलाइज़र फैक्ट्री। आपको 4 याद रखनी है, फूलपुर, आंवला, गोंडा और गोरखपुर। ये 4 आपको याद रखने हैं। अगला है मॉडर्न बेकरी। तो मॉडर्न बेकरी है ना, ये जो ब्रेड होती है ना और केक वगैरह इससे बने उत्पाद जो है ना ये बनाता है। तो मॉडर्न बेकरी कानपुर में है। और कानपुर में एक दूसरा यहाँ पे नीचे लिखा है भारतीय चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान। तो भारतीय चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान ये भी कानपुर में है। अगला है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री ये 2 जगह पे है, नैनी और रायबरेली। नैनी अभी ऊपर आया था, मैं बताया था कि ये इलाहाबाद के पास में है। शहर मान लो, कस्बा मान लो। रायबरेली तो आप जानते ही होंगे। अगला है ट्रांसफार्मर फैक्ट्री। तो जो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री है ये झांसी में स्थित है। जो BHEL का प्लांट जो है ना झांसी में, वहाँ उसी के अंदर ट्रांसफार्मर बनते हैं। और BHEL मतलब भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, महारत्न कंपनी है एक। अगला है सीमेंट कारखाना। तो सीमेंट कारखाने 2 आपको याद रखने हैं, चुर्क और डाला। ये दोनों पड़ते हैं सोनभद्र जिला में। चुर्क और डाला स्टार लगा है ना, इम्पोर्टेंट है बेहद। इम्पोर्टेंट तो सभी हैं, उसमें भी जो इम्पोर्टेंट है उनमें स्टार लगा है। कानपुर तो हो गया, भारतीय चमड़ा रंगाई व जूता संस्थान। आगे चलते हैं। एटॉमिक एनर्जी प्लांट मतलब परमाणु ऊर्जा संयंत्र। तो उत्तर प्रदेश में एक ही है, वो है नरौरा। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो नरौरा जो है ना वो बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एक आध बार क्वेश्चन पूछ लिया है कि ये कब बना था, तो ये 1989 में बना था, 1989 में। ये आपको याद रखना है। अगला है ऑयल रिफाइनरी। तो जो तेल शोधक कारखाना है ना वो मथुरा में है और ये IOCL का है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। आगे चलते हैं। हिंडाल्को, आदित्य बिरला ग्रुप जो है ना उसकी एक कंपनी है हिंडाल्को। उसका कारखाना जो है ना वो रेनीकूट जगह पड़ती है सोनभद्र में, वहाँ पे है। इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए।
अगला है कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र, एक ही एक वो है कानपुर में। तो कानपुर में 3 हो गए, तीनों आपको याद रखने हैं, मॉडर्न बेकरी, चमड़ा रंगाई संस्थान और कृत्रिम अंग निर्माण केंद्र। अगला कानपुर से रिलेटेड है जूट मिल। जूट मिल है कानपुर में जेके की, लेकिन अब ये बंद चल रही है। कानपुर उत्तर प्रदेश का इंडस्ट्रियल सिटी है। इससे रिलेटेड एक और फैक्ट आया, गंधक का तेजाब और बायोसल्फाइड का कारखाना। गंधक का तेजाब ना सल्फ्यूरिक एसिड को बोलते हैं, H2SO4। अगला है बनारस से रिलेटेड सोडा एस और NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड और सोडा एस, इसका कारखाना है कहाँ पे, वाराणसी में। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है कि लकड़ी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है। तो जो बनारस है ना वो लकड़ी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध है, ये बात भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, पॉलिस्टर के रेशे का निर्माण। जो पॉलिस्टर है ना वो एक आर्टिफिशियल फाइबर है, तो इसके निर्माण का कारखाना बाराबंकी में है, लखनऊ के बगल में डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बाराबंकी। अगला है कपड़ा अनुसंधान संस्थान, ये है गाजियाबाद में, स्टार लगा है, याद रखना है स्पेशली। उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रॉनिक सिटी, ये नोएडा को बोलते हैं। उत्तर प्रदेश की इलेक्ट्रॉनिक सिटी की बात कर रहा है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं, इंडियन नहीं, इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, ये कहाँ पे है, सहारनपुर में है। और IIT रुड़की का एक जो IIT रुड़की है ना उत्तराखंड में है, तो उसी का एक कैंपस ये भी है, इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, मतलब निर्यात को बढ़ाने के लिए जो इंडस्ट्रियल पार्क है ना वो उत्तर प्रदेश का पहला बनाया गया है ग्रेटर नोएडा में। गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट है ना, उसका हेडक्वार्टर है ग्रेटर नोएडा। अब 3 फैक्ट और आ गए आपके। उत्तर प्रदेश का लघु उद्योग निगम, वित्तीय निगम और औद्योगिक विकास निगम, इन सभी का जो हेडक्वार्टर है वो कानपुर में है। इनकी स्थापना तो लघु उद्योग निगम की 1958 में हुई थी, वित्तीय निगम की 1954 में हुई थी और औद्योगिक विकास निगम की 1961 में हुई थी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, शॉर्ट में बोलते हैं UPSIDC। और यदि फुल फॉर्म की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। चलिए आगे चलते हैं, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय लखनऊ में है। बहुत ही भर भर के क्वेश्चन ये पूछता है कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ पे है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो ब्रैकेट में लिखा है 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना हुई थी, किसकी, सिडबी की। अब हम लोग देखेंगे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो है ना उसके अंतर्गत किस जिले का कौन सा उत्पाद शामिल किया गया है। तो जो ये ODOP स्कीम है ना, ये देखो राइट साइड में लिखा है कि इसको 24 जनवरी 2018 को लॉन्च किया गया था। 24 जनवरी है ना 1950 को उत्तर प्रदेश बना था, तो उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस भी 24 जनवरी और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी होता है। तो 2018 में 24 जनवरी के दिन ये ODOP एक जिला एक उत्पाद स्कीम लॉन्च की गई थी। तो इसमें क्या था कि उत्तर प्रदेश में ना औद्योगिक निर्माण को बढ़ावा देने के लिए और यहाँ से जो एक्सपोर्ट है ना उसको बढ़ावा देने के लिए एक जिला है ना उसमें एक उत्पाद को सिलेक्ट किया गया था, जिससे कि उस ज़िले में उस उत्पाद के जो प्रोडक्शन है ना उसको बढ़ाया जा सके। चलिए, तो इसमें सबसे पहला ढोलक। ढोलक तो आप जानते हैं ये एक वाद्य यंत्र है, इसके लिए कौन सा जिला, अमरोहा। अगला है मूंज उत्पाद। मूंज आप लोग जानते होंगे रोड किनारे खड़ी रहती है, तो मूंज से बने उत्पाद जो है ना वो 3 जिलों के लिए है, अमेठी, प्रयागराज और सुल्तानपुर। अमेठी, प्रयागराज, सुल्तानपुर। ताले व हार्डवेयर, तो अलीगढ़, जैसे ही ताला आया तुरंत नाम आएगा दिमाग में, अलीगढ़ के ताले फेमस हैं। काली मिट्टी की कलाकृतियाँ, आजमगढ़। काली मिट्टी से बनी हुई जो कलाकृतियाँ हैं ना उसके लिए आजमगढ़। इत्र, कन्नौज। इत्र के लिए कन्नौज फेमस है। अगला है टेराकोटा, मतलब
लकड़ी की टेराकोटा, लकड़ी की मिट्टी की बनी मूर्तियाँ हैं ना, उसको टेराकोटा बोलते हैं, तो इसके लिए गोरखपुर। अगला है लकड़ी के खिलौने, इसके लिए चित्रकूट। तो देखो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि लकड़ी के खिलौने उसके लिए वाराणसी भी फेमस है, लेकिन ODOP के तहत चित्रकूट को लकड़ी के खिलौने के लिए नामांकित किया गया है। दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ODOP के अंतर्गत आएगा तो आपको चित्रकूट को टिक करना है। अगला है हींग उद्योग, हाथरस। हींग आप लोग जानते होंगे तड़का लगाने के लिए प्रयुक्त होती है, तो हींग हाथरस, हा दोनों में आ रहा है। ऐसे ही सींग उद्योग, सींग जो होते हैं ना जानवरों के, उससे अलग अलग तरह के आर्टिफैक्ट्स बनाए जाते हैं, तो सींग संबल। तो हा से हाथरस, हींग, और सा से संबल और सींग, दोनों मैच कर रहे हैं। अगला है बांसुरी उद्योग, इसके लिए पीलीभीत। पीलीभीत का बांसुरी उद्योग बहुत फेमस है। ऐसे ही बरेली का बांस, तो बरेली और बांस बरेली, तो इससे आपको याद रखने में आसानी होगी। हींग, हाथरस, सींग, संबल, बांस, बरेली। चलिए कुछ और हैं, इनको भी देख लेते हैं। तो जरी जरदोजी, इसके लिए 3 हैं, उन्नाव, चंदौली और शाहजहाँपुर, तीनों ये जिले हैं। आंवला के उत्पाद प्रतापगढ़ है ना, आंवला के उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। तो आंवला के उत्पाद मतलब आंवला से जो भी चीज़ें बनती हैं उसके लिए प्रतापगढ़। खेल के सामान के लिए मेरठ बहुत ही फेमस है। ऊपर जो जरी जरदोजी आया था ना, और एक चिकनकारी है ना, कपड़े में एक, ये समझ लो धागे से बुनाई की जाती है, उसको चिकनकारी बोलते हैं। तो इसके लिए लखनऊ फेमस है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, चिकनकारी लखनऊ की फेमस है। अगला है चमड़े के उत्पाद। तो चमड़ा जब नाम आएगा तो 2-3 जगह आएंगी आपके दिमाग में, कानपुर, आगरा और उन्नाव। तो कानपुर और आगरा को चमड़े के उत्पाद। अगला है गुड़ को इंग्लिश में जैगरी बोलते हैं, इसके लिए अयोध्या और मुजफ्फरनगर, यहाँ का गुड़ फेमस है। लास्ट में आप याद रखिए बनारस की साड़ी जो है ना, सिल्क की साड़ी, बनारसी साड़ी जिसको बोलते हैं, उसके लिए हो गया वाराणसी। काशी, बनारस, वाराणसी ना, ये सब तीनों एक ही नाम है। काशी सबसे पुराना नाम था, फिर कुछ समय बनारस यूज किया गया, अभी वाराणसी, और यहीं से नरेंद्र मोदी जी सांसद हैं। चलिए इसके बाद कुछ फेमस जो शहर है ना, किस चीज़ के लिए फेमस है वो भी आप देख लीजिए। जैसे अलीगढ़ के ताले फेमस है ना, वैसे ही खुर्जा मिट्टी के बर्तनों के लिए, चीनी मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। पीतल नगरी बोलते हैं मुरादाबाद को। दिया सलाई उद्योग के लिए बरेली फेमस है। और बखीरा का बर्तन उद्योग संत कबीर नगर में जगह पड़ती है बखीरा, तो वहाँ के बर्तन उद्योग है ना वो फेमस है। तो पड़ता कहाँ पे है? संत कबीर नगर में। और लास्ट है सहारनपुर कागज और लुगदी उद्योग। इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर है ना, कुछ ऐसे करके था, अभी हम देखते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, ये भी सहारनपुर में है, और कागज व लुगदी उद्योग के लिए भी सहारनपुर फेमस है। तो ये हो गए उत्तर प्रदेश के प्रमुख उद्योग। बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये वाला लेक्चर है, इससे क्वेश्चन बनने के पूरे चांस हैं। और 14 मिनट से भी कम समय लगा है और मैंने सभी आपको बता दिए हैं। आप अपना कंटेंट मत बढ़ाइए, बार बार मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि पढ़ने के लिए तो कुछ ख़त्म ही नहीं होगा आप यदि पढ़ना शुरू करेंगे। कम पढ़िए और बार बार पढ़िए। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।